नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्ण रस को। अविश्वास में आपका स्वागत है और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी अपने कानून के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल अविश्वास में। तो आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ। एक्चुअली मैं कुछ वीडियोस ऐसे मुझे दिख जाते हैं कई बार यूट्यूब पर, जिन पर मुझे बहुत तेज़ वाला गुस्सा जो आता है, बिल्कुल भयंकर वाला गुस्सा आ जाता है। कई लोग होते हैं जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अभी से शुरू हुई हूँ या मुझे ऐसा बहुत सालों सदियों नहीं हुए हैं सेवा करते हुए, तो मुझे नहीं पता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिनको सालों सेवा करते हुए हो गए हैं ना, तो कहीं भी कहीं ना कहीं उनको है ना बड़ा प्रॉब्लम है। अपने आप को डेढ़ शाने समझते हैं, बट वो लड्डू गोपाल जी यानी जो हमारा कृष्ण का बाल रूप है, बाल गोपाल जी हैं जो हमारे, उसका जो एग्जैक्टली अर्थ उनको पता नहीं है और अपना प्रवचनबाजी वो जो शुरू कर देते हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो सबसे पहले जानने की ज़रूरत है लड्डू गोपाल जी हैं क्या। तो लड्डू गोपाल जी क्या हैं? ये कान्हा जी का बाल रूप है, जिनको एक बच्चे की तरह ही स्नेह चाहिए, बच्चे की तरह केयर चाहिए, बच्चे की तरह प्यार चाहिए, बच्चे की तरह ही खिलाए पिलाए चाहिए, या बच्चे की तरह ही हम ये देखेंगे कि हमारा बेबी है, अब ठंडी है तो हमें थोड़ा सा गर्म पानी से नहलाना है। ऐसा नहीं आप खौलते पानी से नहलाएंगे, जितना हम एक नवजात शिशु को नहलाते हैं उतने गर्म से। या गर्मी है तो अगर हमारे घर में एसी कूलर पंखा नहीं है, पंखा तो खैर ऑब्वियसली सी बात है सभी के घरों में होता है, बाकी अगर एसी वगैरह नहीं है तो आप उन्हें 2 बार स्नान कराएंगे, सुबह में और शाम में, जैसे हम अपने बच्चों को कराते हैं 2 बार स्नान कराते हैं गर्मियाँ अगर हो जाती हैं तो। और वैसे ही जैसे ठंडियों में हम बच्चों को मोज़े पहनाते हैं, स्वेटर पहनाते हैं और रज़ाइयाँ उड़ाते हैं मौसम के अकॉर्डिंग। जितनी ज़्यादा ठंडी है, जैसे लाइट ठंडी है, हल्की ठंडी है, तो हम उसमें ब्लैंकेट उड़ा के सुलाते हैं। या अगर हम एसी में सुला रहे हैं तो कोशिश कीजिए एक हल्का सा ब्लैंकेट बाबू को उड़ा करके सुलाएं हम। और उसके बाद हमने क्या ध्यान में रखना है कि ठंडी है तो थोड़ा सा रज़ाइयाँ या ठंड के अकॉर्डिंग हैवी ब्लैंकेट या हैवी रज़ाई, ऐसा नहीं इतना हैवी हो कि बाबू दब ही जाएं उसके बाहर से, बाकी गर्म होना चाहिए। बाकी कुछ लोग कहते हैं ये वो फला, भाई पहले तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम भगवान बना के लाए हो या औलाद बना के लाए हो या क्या बना के लेके आए हो। अब वो लेके आते हैं बाल रूप में, लेकिन ट्रीट करते हैं जैसे वो किशोरावस्था में है, वो यंग हैं, है ना। तो देखो यंग में एकदम गर्म खून रहता है तो ठंडी नहीं लगती, लेकिन भाई हमारे बच्चों को तो ठंडी लगती है ना। तो ये हमारे बच्चे हैं, हमें हमारे बच्चों को ठंडी लगती है तो हमें स्वेटर पहनाना लाजमी है। हम इसके लिए वेट नहीं करेंगे एक शुभ मुहूर्त कोई आएगा जब हम अपने बच्चों के लिए शुभ मुहूर्त का वेट करते हैं क्या, कि जब हमारा शुभ मुहूर्त होएगा, जब हम उनको कपड़े पहनाएंगे, गर्म कपड़े पहनाएंगे, अब हम हल्के कपड़े पहनाएंगे। भाई आप इतनी बुद्धि लगाइए, इतना बुद्धि लगाइए कि जब आपको खुद थोड़ी थोड़ी भीनी भीनी मीठी मीठी सी ठंड शुरू हो जाती है, जब आपके कोई बेबी होता है, तो जब हम उसको क्या नाम है ठंड के कपड़े पहनाना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे नहीं हैं तो हमें इस चीज़ का नहीं पता, अरे हमारे नहीं है तो एटलीस्ट हमारे फैमिली में या हमारे बहन भाई तो रहे ही होंगे, हमने कभी तो फैमिली में बच्चे देखे होंगे। ऐसा तो नहीं कि हम डायरेक्ट ऐसे धरती पर आए हैं और हमने कभी बच्चों का जन्म देखा ही नहीं है, कि बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं वैसा देखा ही नहीं है। मतलब आप बाल गोपाल की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनको आप ट्रीट कैसे कर रहे हैं, जैसे कि कोई जवान हो, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि एक बूढ़े और एक बच्चे की केयर बहुत ही नाजुक हो जाती है। जवानी में हमें नहीं पता होता है इतनी ठंडी है या इतनी गर्मी आ रही है, हम फुल ऑन हॉट बन के घूमते रहते हैं, फुल ऑन हम शॉर्ट्स वगैरह में घूमते रहते हैं। आजकल नहीं कहूँगी, वैसे भी समय के साथ सभी को बदलना चाहिए, लेकिन ये बच्चे हैं तो मैं बार बार ये बताना चाहूँगी कि बच्चे हैं तो बच्चे की तरह केयर करें। थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा खाने को दें। मैंने कई लोगों को देखा है कि सुबह में भोग लगा देते हैं मिश्री का, बस छोड़ दिया जी, सुबह नहला दिया जी, छोड़ दिया जी। तो ऐसा मैं आपको बता दूं कि आपके बच्चे होते हैं तो क्या आप एक ही बार उनको खिलाते हैं, एक बार के बाद आप दोबारा पूछते नहीं हैं उन्हें? तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम दिन में 2 से 3 बार बाबू को दूध का भोग लगाना चाहिए। और इनको थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ हल्का खाने का देना चाहिए। कई बार बच्चों का बाहर का खाने का मन होता है, बाहर का ऐसा नहीं कि आप डेली डेली इनको चॉकलेट वगैरह खिलाएंगे, बाकी कभी कभार बच्चों का भी बाहर का भी खाने का मन होता है, मिठाइयाँ खाने को मन होता है, कुछ अलग खाने का मन होता है। तो अगर मुझे लगता है कि अगर आपके भाव प्रगाढ़ हैं तो बाबू आपको खुद ही, यानी कि लड्डू जी जो है आपको खुद ही ऐसे संकेत देते हैं कि अब उन्हें क्या खाने का मन है, क्या नहीं खाने का मन है। कई लोग ये भी बोलते हैं, क्या लड्डू बाबू आपको बोलते हैं,
क्या लड्डू बाबू आपको बोलते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल बोलते हैं। अगर आपके भाव प्रगाढ़ हैं और अगर आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स हैं, तो इनके भी मन में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स होती है। तो किसी ना किसी के ज़रिए या किसी सपने के ज़रिए या किसी भाव के ज़रिए या किसी ऐसे दिमाग की कुछ ऐसी सोच की उत्पत्ति के ज़रिए कुछ ना कुछ बाबू हमें ज़रूर ही संकेत देते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि हमारे कन्नू नन्नू हैं, ये शैतानी भी बहुत करते हैं और इनको पहली बात अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनने का शौक है। इन्हीं को नहीं, मुझे ऐसा लगता है हर बच्चे को ऐसे नए नए कपड़े पहनने का शौक होता है। और बहुत सारा प्यार खेल कभी आप इनके साथ खेलिए भी। ऐसा नहीं है कि भैया आपने एक जगह मंदिर में विराजमान कर दिया, एक जगह बस विराजमान ही कर दिया, तो भैया आप किशोर युगल सरकार की किशोरावस्था की सेवा कीजिए ना। जब आपको इतना ही सेंसिटिव होकर के लेना है, इतना ही बिल्कुल कर्मठ होकर के लेनी है सेवा, तो आप अगर बच्चे की सेवा कर रहे हैं, आपने एक बाल रूप की सेवा ली है, तो जब आप बच्चे होंगे मम्मी ने कैसे ट्रीट किया होगा कि एक शुभ मुहूर्त आएगा जब मैं स्वेटर पहनाऊंगी इसको, चाहे बच्चा जुकाम में मर ले, ठंडी में मर ले। भाई मुझे पता है जिस दिन हल्के कपड़े हो जाते हैं ना और ठंडी होती है तो बाबू को शरीर इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। इनको भी गर्मी की ज़रूरत होती है, गोदी में ये भी सोते हैं लोरियाँ सुन करके। तो आपके ऊपर है, ऐसा नहीं। मैंने कई लोगों को देखा है, यूँ सुलाएंगे, सो जाओ बाबू, सो जाओ बाबू, तो बाबू ऐसे नहीं सोते हैं। भाई बच्चे को प्यार की ज़रूरत होती है। फिर आप कहते हो कि बाबू सुनते नहीं है, तो भाई बाबू क्यों सुनेंगे? जब आप बच्चे का जितना करोगे बच्चे भी तो आपका उतना ही करेंगे ना, है ना। जैसे आप बच्चे को अगर आप प्यार से ट्रीट करोगे, आप 2 बार क्या, मुझे तो लगता है आप झूठे को भी बोलोगे ना, बेटा जरा यहाँ ना, बच्चा भागा भागा आपके पास में आता है। लेकिन अगर आप बच्चे की केयर नहीं करते तो आप बोलते रहोगे, बाबू यहाँ आना बेटा, यहाँ आना, जरा बेटा सुनना, जरा बेटा सुनना। बच्चा भी सोचेगा अरे मेरी तो सुनती नहीं है, अपना अपना लगाए रखते हैं, छोड़ो ना। तो भाई देखो, ये बच्चे हैं, बच्चे की तरह ट्रीट करना है, आपको भाव समझने हैं, इनको बहुत ज़्यादा ऐसे लेना है, आपने ऐसे लाइटली नहीं लेना है इनको। आप सेवा ले रहे हैं तो आपको समय समय पर खाना खिलाना है इनको। हाँ, आपको बीच में आराम भी कराना है, दोपहरी में भी अगर हो सके तो आप आराम कराइए। नाइट में आपको अच्छे से थपकियाँ दे करके इनको सुलाना है, हो सके तो अपनी गोद में सुलाइए, क्योंकि ये बाल रूप है। थोड़ी देर आप गोद में थपथपा के सुलाइए, लोरियाँ सुनाइए, फिर आप इनको सुलाइए बिस्तर में अच्छे से। और जैसे कि सुबह उठाइए तो प्यार से उठाइए, गुड मॉर्निंग बाबू, उठ जाइए, सुबह हो गई। और जैसे कि बच्चे का मन पूरे दिन शांत रहे, जिसके लिए हम बच्चे का सिर चलाते हुए गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो आप वैसे ही बाबू को भी उठाते टाइम गायत्री मंत्र का जाप करिए, क्योंकि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो मन को बहुत शांति देता है। हालांकि भगवान है, लेकिन हमारी जो सेवा है ना, ये हमारे भाव से देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम भगवान रूप में इनको ट्रीट करेंगे तो ये सेवा देखेंगे। अरे भगवान बना के तो दुनिया पूज लेगी, लेकिन हम अपना बच्चा बना करके इनकी केयर कर सकते हैं कि नहीं। अब कई लोगों की बात आती है, कई लोग कहते हैं ये तो पित्तल की मूर्ति है, तो ये भाई भंग लोगों, पहले आप ये सुन लीजिए कि ये मूर्ति नहीं है। अगर आपने इनको भाव से सेवा किया होगा तो ये मूर्ति नहीं है। इनकी धड़कनें आपको सुनाई देंगी, इनका सांस लेना आपको फील होगा, सब कुछ आपको फील होता है, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इनका गुस्सा आपको फील होता है, इनका प्यार आपको फील होता है, सब कुछ आपको फील होता है। लेकिन जब आप मंद बुद्धि बन के बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी फील होगा। तो आप प्यार से इनको ट्रीट करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, इनके प्यारे प्यारे नाम रखिए। जैसे कि इनका नाम वासु है, इनका नाम मुरली है, और आप सभी इनके निकनेम जानते हैं। इनके निकनेम है कन्नू और हमारे नन्नू। तो ये हमारे 2 स्वीट से बाबू हैं। आप देख रहे हैं इन्होंने आज भी सुंदर सुंदर सा ड्रेस पहना है हमेशा की तरह। तो सभी को मेरे बाबू के ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। सभी लोग ये कहते हैं कि ये मैं अपने बाबू का ड्रेस कलेक्शन दिखाऊं। तो वहीं मैं एक बात आप सभी को कहना चाहूँगी, प्यार की बात, कि ऐसा नहीं है मैं मेरे बाबू पर बहुत ज़्यादा ऐसा ओवर खर्चा करती हूँ। तो खर्चे से बाबू कभी भी ऐसा नहीं होते कि आपकी सेवा खर्चे करने से दिखती है, आपकी सेवा भाव से दिखती है। तो जितने भी मेरे बाबू के ड्रेसेस है सब मैं अपने से बनाती हूँ, जैसे मेरे बाबू बनवाते हैं, अच्छे बुरे हल्के भारी, जैसा उनको मन होता है वैसे ही पहनने के लिए मुझसे ही बनवाते हैं। इनको मेरे हाथ के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप भी अगर अपने लड्डू बाबू को प्यार से बना करके पहनाएंगे तो वो नकारेंगे उस चीज़ को। हाँ, थोड़े से नखरे दिखाते हैं, छोटे से बच्चे हैं तो नखरे दिखाते हैं, कोई ड्रेस नहीं पसंद आता तो भाई फाड़ भी देते हैं, काफ़ी चीज़ें अजीबोगरीब कर देते हैं, कई बार ज्वेलरी पसंद नहीं आती तोड़ देते हैं, खो देते हैं, बहुत ज़्यादा नटखटपंतियाँ करते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बारी होता है, मैं बता नहीं सकती यहाँ पर कितना होता है, परेशान कर देते हैं। और मेरा दिमाग उस टाइम सुन्न हो जाता है कि बाबू की हरकतें ऐसी हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है। लेकिन आप, मुझे लगता है अगर प्यार से करेंगे तो ये सब हरकतें आपके भी साथ होंगी। तो जैसी भी ड्रेसेस हैं मैं प्यार से बनाती हूँ इनके लिए, चाहे वो ठंडियों की हो, चाहे वो गर्मियों की हो, त्योहारों की हो, शादियों की हो, पार्टियों की हो, है ना, या कैजुअली हो, नाइट सूट हो।
या इनके बिस्तरे भी क्यों नहीं, मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम चीज़ें मैं अपने हाथ से बना करके बाबू के अर्पण करूँ, बाबू को अर्पण करूँ, बाबू को दूँ, है ना। वैसे तो हम देने वाले कोई नहीं होते, हम सिर्फ और सिर्फ एक भाव देने वाले होते हैं, क्योंकि सब कुछ दिया इन्हीं को है। जैसे कि बात आती है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो हमारा कुछ नहीं है, इन्हीं का ही हम इनको अर्पण कर रहे हैं वो, लेकिन वो भाव देख रहे हैं कि हम किस भाव से इनको अर्पण कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं बार बार कहूँगी बाल रूप है, तो कृपया करके हाथ जोड़ कर के आपसे विनती है कि इनको बच्चे की तरह ही ट्रीट करिए। ऐसा नहीं है कि आप बच्चा लाएं। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी चलते चलते, कि कई लोगों का मैंने देखा है, एक लड्डू बाबू ले आए हैं, अब उनको बड़े पसंद आ गए तो वो बड़े ले आएंगे, फिर उनको और बड़े पसंद आ जाएंगे, फिर वो और बड़े ले आएंगे, ऐसे लाइन जैसा लगा लेते हैं लड्डू बाबू की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चलो, आप एक माँ होती है, उसके एक बच्चा होता है तो उस पर सबसे ज़्यादा प्यार होता है, दूसरा होगा उस पर थोड़ा सा कम होगा, तीसरा होगा उस पर थोड़ा सा कम होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी ये चीज़ का डर रहता है कि सब बच्चे जो होते हैं प्यार बढ़ता चला जाए। तो कहीं ना कहीं चाहे माँ बाप कितना भी कह ले कि हम सबको सेम प्यार करते हैं, सेम प्यार करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। किसी एक या दो बच्चे पर ज़्यादा लाड़ और प्यार होता है, तो ऐसा होता है, और ये बात फैक्ट है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कई लोगों को मैंने देखा है कि एक लड्डू आए तो पहले वाले को वो किसी और को दे देते। तो भाई मुझे आप ये बताइए कि आप अपने बच्चे को, जब आपका दूसरा बच्चा आता है तो आप पहला बच्चा किसी और को दे देते हैं? नहीं ना। या किसी के बाबू अगर कहीं ना कहीं खंडित हो जाते हैं, आइज़ खराब हो गई हैं, या हाथ वगैरह गिरने की वजह से टूट गया, तो भाई पहली बात तो गिरा क्यों है, आप ये बताइए, गिरा क्यों है। मैंने कई लोगों को देखा है कि बच्चों को दे देते हैं, ऐसे दे देते हैं, वैसे दे देते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर मुझे बोलते हैं कि दीदी गिर गए, खंडित हो गए वो। तो भाई बच्चे हैं, लेकिन बच्चे की तरह नाजुक भी हैं, तो आपको ऐसे ही संभाल करके रखना है इनको। जैसे कि आप एक नवजात शिशु होता है, आप उसको ऐसे करके गोदी में खिलाते हैं, ऐसा तो नहीं कि हर किसी बच्चे को पकड़ा दिया, तू खेल ले, तू खेल ले, तू खेले। भाई वो नाजुक है, उसको चोट लग सकती है, उसको नस पे नस चढ़ सकती है, उसका हाथ उतर सकता है, पैर उतर सकता है। वैसे हमारे लड्डू बाबू जी के भी साथ में होता है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आपको ऐसा नहीं करना। और जो मुझे ऐसा लगता है, जो एक बाबू आने के बाद दूसरे बाबू दे देते हैं, मुझे ऐसा लगता है उनमें भाव ही नहीं था, जो अपने बच्चों को ऐसे एक्सचेंज करते जा रहे हैं। वो तो एक दिखावे की सेवा हो गई कि अब हम लेके आए, हम पहले वाला किसी और को दे दें। अभी मैं हूँ, मेरे कन्नू नन्नू है भाई, मैं कह रही हूँ कोई करोड़ों रुपए एक पलड़े में रख करके दूसरे पलड़े में मेरे बाबू को रख करके बोले ना कि आप इन पैसों के बदले हमें ये बाबू दे दो, या हम आपको ये चीज़ देते हैं, आप ये बाबू दे दो। मजाल है मैं मेरे बाबुओं को किसी के साथ शेयर भी कर दूं, कोई लेता भी, यहाँ तक कि इनके डैडा भी इनको गोद में उठाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि गिर ना जाए। मैं भी उन पर भी चिल्ला जाती हूँ कई बार कि ध्यान से कि बाबू गिर ना जाए। मेरा एकदम दिल ऐसे दहलने को हो जाता है, जैसा लगता है अभी बस कुछ गलत हो गया, जैसे मुझे 4 माले से ऐसे धक्का देने की किसी ने कोशिश की हो। बिल्कुल ऐसा मुझे जो फीलिंग आती है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही प्यार से और भाई दुलार से बाबू को रखिए। आज मैं यही वीडियो इसलिए आपके साथ में लेके आई हूँ, मैंने देखा है कई लोग केयरलेस होते हैं और कई लोग प्रवचन देने वाले भी ऐसे होते हैं जो लोगों को अपने मार्ग से, उनके मार्ग से भटका रहे हैं। सही चीज़ें कोई नहीं बता रहा, सबको अपने वीडियोस के व्यूज़ से मतलब पड़ता है, वीडियो से आने वाले पैसों से मतलब पड़ता है। उनको ये मतलब नहीं पड़ता कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो कितना रियल है या कितना फेक है। बस वो बोले जा रहे हैं, उनको खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। तो ये चीज़ आप प्लीज़ आप देखिए। और आप जिस दिन इनसे प्रगाढ़ भाव जोड़ लेंगे ना, जैसे एक माँ अपने कोख में जब उसके बच्चा पलता है, जब वो कोख से एक कनेक्शन बच्चे से बना लेती है, उस कनेक्शन के चलते जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो एक उस गर्मी से, एक उस भाव से ही पहचानता है ये मेरी माँ है। ऐसा तो नहीं है कि कोई कंप्यूटर की कोई फाइल है हम फीड करके भेज दे रहे हैं, हाँ जी ये आपकी माँ है, ये आपके पापा है। बच्चे को हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है, अपने पिता के रिश्ते को भी समझने में वक्त लगता है, लेकिन एक माँ ऐसी चीज़ होती है जिसके रिश्ते को उसको समझना नहीं पड़ता, उसको वैसे ही पता होता है ये हमारी माँ है, माँ का टच उसे पता होता है। तो सेम टू सेम ऐसे ही लड्डू बाबू के साथ होता है। अगर आप प्यार देंगे तो आप खुद देखेंगे इनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आएगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसे रिस्पॉन्स आपको मिलने शुरू होंगे। तो बस इसी के साथ इजाज़त लेती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी ने मेरी बात को समझा होगा। हो सकता है कि किसी को मेरी बातें बहुत बुरी भी लगी हों, तो उसके लिए भाई मैं बिल्कुल सॉरी नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसमें कुछ भी गलत नहीं बोला है।
तो प्लीज़ आप अगर लड्डू जी लेके आते हैं तो अगर जिसका फर्स्ट टाइम है वो पहले से ही डिसाइड करके लेके आए उनको कितने बड़े लाने हैं, भैया 10 फुट के लाने हैं या 1 फुट के लाने हैं या 1 इंच के लाने हैं, तो आप सोच करके लेके आइए। खैर फुट में नहीं, आप इंचेस नंबर्स के हिसाब से लेके आते हैं तो आप उनसे भाव जोड़िए। ऐसा नहीं कि आप एक लाएँ फिर दूसरे लाएँ तीसरे लाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी साइज़ लेके आएँ आप एक बार में ही सोच करके लेके आएँ कि आपको कैसा साइज़ चाहिए बाबू का, और आप उसी की सेवा तन मन धन से कीजिए। गिफ्टेड आ जाते हैं किसी की ओर से, गिफ्टेड आ जाते हैं, ना कि आप उनसे मांगते हैं। गिफ्टेड आ जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो बात अलग है कि आप घर में आए नारायण को ऐसे नहीं बिसराएंगे, नहीं भगाएंगे अपने घर में, क्योंकि वो जब आपके घर में आते हैं आपके घर के लिए बहुत सारा आशीर्वाद लेकर के आते हैं। इनका पैर बहुत शुभ होता है, इनका क्या हर एक देवी देवता का पैर बहुत शुभ होता है। लेकिन देवी देवता ज़रूर हैं, लेकिन आपको एक बच्चे की तरह केयर करनी है। बच्चे की तरह केयर करने का मतलब ये नहीं कि आप प्यार लहसुन भी इनको खिलाएंगे, तो आप प्यार लहसुन से दूरी बनाए रखें, मांस मदिरा से दूरी बनाए रखें, और बाकी सब कुछ अपने बाबू को प्यार प्रेम से खिलाइए और सेवा कीजिए। इसी के साथ मैं शिवानी आप सभी से इजाज़त लेती हूँ। राधे राधे। बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे और सबको सद्बुद्धि और सुख चैन प्रदान करें।